स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग मैथमेटिक में ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू जो थीटा में होती है चाहे रेडियन में होती है उसको लेते जाएंगे। जैसे x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब इस x एक्सिस पर यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 आएगी, y वाली वैल्यू 1 आएगी। सॉरी, x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 पर x और y की दोनों की वैल्यू ये 0 हो गई। x की जगह पर π/2 लेंगे, जब π/2 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसके सामने 1 का ये जो रखा गया इतना हाइट का ये हो जाएगा पाई। इसकी वैल्यू पाई लेंगे अगर हम साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अगर इसकी 3π/2 लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, -1 पे पॉइंट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 2π लेंगे तो फिर ये 0 होगी। तो इस तरह से ग्राफ आप पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में अब बना रहे हैं। ऐसे ही अगर x की वैल्यू -π/2 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी। इसकी वैल्यू अगर -π लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही इस तरह से ग्राफ हम बनाएंगे तो इस तरह से एक वेव के फॉर्म का ग्राफ मिलता है y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। और जैसे ही हम y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह ग्राफ हमारा चूँकि इनवर्स फंक्शन होता है, साइन का इनवर्स फंक्शन है, तो अगर इस पे थीटा की वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे लिए हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस पे लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो ऐसे ले रहे थे एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, वाई एक्सिस के सिमेट्री के बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स और वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दोनों के ग्राफ आपके सामने हैं। तो एक्चुअली हम ये देखते हैं, ये एक ब्रांच पाते हैं। पीछे लिखा गया था कि इसका रेंज हमारा रियल नंबर होता है और ये डोमेन वाई इक्वल टू साइन एक्स के लिए डोमेन सारा रियल नंबर होता है और रेंज -1 to 1 होता है। मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम बहुत होगी तो 1 हो जाएगी और बहुत निगेटिव में बहुत होगी तो -1 हो जाएगी। इसी बीच में वो होती रहती है वाई इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू। उस तरह से साइन इनवर्स एक्स वाली भी वैल्यू होगी। तो पाई की वैल्यू कुछ भी होता जाए वो उसका डोमेन -1 और 1 होगा, रेंज कुछ भी इसमें से होता रहेगा। तो उस सारे रेंजों में से -π/2 और π/2 के लिए, इस -π/2 और π/2 के लिए वाई इक्वल टू साइन इनवर्स में एक ब्रांच हमारा इतना इसका मतलब बहुत सारा ब्रांच है, एक इस तरह का ब्रांच है। फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो उसी तरह का दूसरा ब्रांच मिलेगा, एक तीसरा ब्रांच, लेकिन थोड़ा सा डिफर होगा, उसका शेप में डिफर होता है। तो हम जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के लिए जो ब्रांच π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में मोटा सा पार्ट जो पा रहे हैं इसको साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है। ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है। मतलब इसी रेंज में हमको इसकी वैल्यू को डिस्कस करना रहता है। तो यहाँ से ये दोनों ग्राफ हमारे सामने हैं और ग्राफ के साथ साथ इन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये तो ग्राफ आपका पहले से बना हुआ है। इस ग्राफ में वी गेट ए ब्रांच ए बी, हम ए बी ब्रांच पाते हैं विथ रेंज -π/2, इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे तो ये ग्राफ का बहुत सारा पार्ट है, एक तरह से होगा। देखिए इस जो शेप इसका है, दूसरा अल्टरनेटिव शेप इस तरह से होगा। तो इसको हम
इस ब्रांच को विथ द रेंज माइनस पाई बाई टू, दिस इज द कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस ब्रांच को हम y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ऐसे ही हम y इक्वल टू कास इनवर्स की वैल्यू जाए पाने, y इक्वल टू कास इनवर्स का भी ग्राफ बनाए, तो उसमें भी फॉर y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वी गेट ए ब्रांच विथ रेंज 0 to पाई, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ फंक्शन y इक्वल टू कास इनवर्स। ऐसे ही हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में भी हम इस रेंज में एक जो ब्रांच पाएंगे उस ब्रांच को कास इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली द ब्रांच टू द रेंज माइनस पाई बाई टू माइनस 0 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का भी एक ब्रांच हमको मिलता है इस रेंज के लिए, उसको हम कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो इस तरह से हमारे साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस रेंज में मिलता है, कास इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस रेंज में मिलता है, कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस रेंज में मिलता है, माइनस पाई बाई टू माइनस 0। इसमें से 0 घटा लिया जाता है क्योंकि 0 वाली वैल्यू पर वैल्यू कुछ होती नहीं है। स्टूडेंट्स, हम लोग अब ये देखेंगे कि फॉर y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स द ब्रांच विथ रेंज 0 पाई माइनस पाई/2, 0 से पाई के बीच साइलेंट क्लोज्ड इंटरवल लिया जाएगा, उसमें से पाई/2 को हटा दिया जाएगा सर्टेन वैल्यू पाई/2 को छोड़ करके। इस रेंज के लिए जो ब्रांच मिलता है, द ब्रांच विथ रेंज दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसको सेक इनवर्स एक्स का ब्रांच बोलेंगे। फॉर y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और फॉर y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स द ब्रांच विथ रेंज माइनस पाई/2 टू पाई/2। यहाँ ये ओपन इंटरवल लिया गया है, अतः इस माइनस पाई/2 और पाई/2 को छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद के अंदर के सारे नंबर को इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। और फॉर y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स द ब्रांच विथ रेंज 0 पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शंस y इक्वल टू काट इनवर्स एक्स। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कास साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स सबका एक सर्टेन रेंज के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो इम्पॉर्टेंट होता है सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो हम उन ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का वही वैल्यू उनके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर का वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है। तो इस तरह से उसको रिमेम्बर करना है। अब एक चीज़ यहाँ हमको ये जानना चाहिए कि जो हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली होता क्या है, तो एक सर्टेन वैल्यू, एंगल के सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो एंगल हमारा रेडियन में हो सकता है या डिग्री में हो सकता है, जैसे भी चाहे। तो इनवर्स फंक्शन हमारा क्या होता है, एक सर्टेन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट द सर्टेन वैल्यू ऑफ ए एंगल, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ग्राफ कैसे हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा किया, और उस तरह से उस ग्राफ में जो एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखाया गया था, किसके इसके बीच में कौन ब्रांच है साइन इनवर्स एक्स वाले में, उस तरह से आप सबका ग्राफ प्लॉट करके पीछे जो वैल्यू दी गई उस बेसिस पे सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख सकते हैं। बुक में और ज़्यादा चीज़ों को समझना हो तो बुक में भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है। एक्चुअली
इस सेंस को दिमाग में रखना चाहिए कि किसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है, कोई नंबर यहाँ पे दिया गया हो तो उसका जो रेंज है, ये रेंज है, उसी के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए, ये मेन बात है। और इसीलिए ये सब आपको ऐसे बताया जा रहा है। अब इसके बाद एक्सरसाइज बताया जाएगा कि कैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन दिया है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।